नमस्कार। प्रस्तुत है हिंदुस्तानी म्यूजिक परकशन इंस्ट्रूमेंट्स यानी तबला और पखावज कोड 036 का सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 सेशन 2022-23। ये CBSE बोर्ड का सैंपल पेपर है। 2 घंटे का आपका पेपर होता है और इसके लिए जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 30 का होता है। 30 नंबर का पेपर होता है। इसका जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए MCQ टाइप के, इसमें एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन बी में 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन। सेक्शन सी में 6-6 नंबर के आपके सभी प्रश्न रहेंगे। 3 प्रश्न रहेंगे जिसमें से आपको किन्हीं 2 को करना होगा। आइए देखते हैं सेक्शन ए। पेशकार इस प्लेड ऑन यानी पेशकार बजाया जाता है। पखावज तबला नाल या खोल, तो ये तबले की बंदिश है यानी तबले में बजाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हु इज़ द फाउंडर ऑफ बनारस घराने। बनारस घराना का फाउंडर यानी जिन्हें हम जन्मदाता कहते हैं वो कौन है? पंडित किशन महाराज, पंडित अनोखेलाल मिश्र, पंडित शांता प्रसाद या पंडित राम सहाय। तो इसका सही आंसर है पंडित राम सहाय। यद्यपि ये सभी कलाकार बनारस घराने के ही हैं लेकिन फाउंडर इनमें से पंडित राम सहाय है। इसके बाद तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये लयकारी टाइप का है। इसमें आपको पहचानना है कौन सी लयकारी है। तो ये था दुगुन तिगुन चौगुन में से ये तिगुन की लयकारी है। तो इसका सही आंसर होगा 3 तिगुन। फिर इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन में आपके 2 लिस्ट दिए हैं जिनको आपको मैच करना है। इसमें पहले लिस्ट में ताल दिया है, दूसरे लिस्ट में मात्रा दी है। तो आपको सही मात्रा की पहचान करनी है। रूपक 3 ताल, 1 ताल सूल ताल, फिर आगे 10, 12, 16, 7। तो रूपक ताल 7 मात्रा की ताल है। 3 ताल में 16 मात्रा होते हैं, 1 ताल में 12 मात्रा होती है और सूल ताल में 10 मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर होगा 7, 16, 12, 10 यानी 4, 3, 2, 1। तो इनमें से ऑप्शन में देख लेते हैं 4, 3, 2, 1 किसमें है? 4, 3, 2, 1 ये दूसरे नंबर में दिया गया है। इसका सही आंसर। 5वां क्वेश्चन है बनारस घराना के आर्टिस्ट कौन है? पंडित किशन महाराज, राजा छत्रपति सिंह, गुरु पुरुषोत्तम दास अथवा पंडित राम कुमार मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा पंडित राम कुमार मिश्र और किशन महाराज, जो A एंड D में दिया गया है। इसका सही आंसर A एंड D होगा। चूज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी काल क्रमानुसार यानी काल क्रम के अनुसार आपको इंक्रीज ऑर्डर में लिखना है। यानी मात्रा भी आपकी बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए और पहले कौन सी ताल बनी फिर बाद में कौन सी ताल आई, इस आधार पर आप देखेंगे। तो दादरा 3 ताल, रूपक और 1 ताल जो दिया ऑप्शन में से, इसमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विथ इंक्रीजिंग द बीट्स का आंसर होगा आपका दादरा, रूपक और 1 ताल। तो देख लेते हैं दादरा, रूपक और 1 ताल किसमें, यानी A, C, D। A, C एंड D तीसरे नंबर पे जो दिया है इसका आंसर होगा। इसके बाद 7 क्वेश्चन में आपके 2 स्टेटमेंट दिए। 3 ताल हैव 16 बीट्स यानी 3 ताल में 16 मात्रा होते हैं और इसे पखावज में भी बजाया जाता है। तो ये दोनों इसके सही है यानी पखावज में बजाना भी सुटेबल होता है। ये दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो स्टेटमेंट पहला जो है 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद 8वां नंबर भी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। चौताल को पखावज में बजाना आसान होता है यानी पखावज की ही ये ताल है तो पखावज में बजाना तो सुटेबल होगा ही। तो यानी पहला स्टेटमेंट इसका सही है। इट इज़ प्लेड ऑन तबला, ये तबले पर बजाया जाता है यानी तबले की ताल है। तो ये तबले की ताल नहीं पखावज की ताल है। दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है। तो देख लेते हैं तीसरे नंबर पे जो आपका दिया है स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट 2 इज़ फॉल्स, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आपका जो सेक्शन बी शुरू हो जाता है ये 2-2 नंबर का है। इसमें आपका उठान के बारे में बतलाना है आपको, यानी उठान के बारे में आपको संक्षेप में बतलाना है अथवा आपको 1 ताल का संक्षेप में परिचय देना है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है जिसमें आपको अजराड़ा घराना के बारे में आपको बतलाना है संक्षेप में। अजराड़ा घराना की वादन शैली या विशेषता क्या होती है ये आपको बतलाना है। अथवा आपको कुदऊ सिंह घराना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बतलाना है। ये अजराड़ा घराना तबले का घराना है और कुदऊ सिंह घराना पखावज का घराना है। तो 2 में से किसी एक घराने की विशेषताएं आपको बतलानी है। तीव्रा ताल को आपको डिस्क्राइब करना है, तीव्रा ताल के बारे में बतलाना है, तीव्रा ताल का परिचय देना है। अथवा आपको लयकारी और उसके प्रकार के बारे में आपको बतलाना है। इन 2 में से किसी भी एक को आप कर सकते हैं। ये तीव्रा ताल भी पखावज की ताल है।
फिर 12वां नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको एक ताल को दुगुन लय में लिपिबद्ध करना है, यानी एक ताल को जो दुगुन लय है उसको ताल लिपिबद्ध करना है, जिसमें आपको ताली, खाली और विभाग को दर्शाते हुए लिखना है। और अथवा आपको एक चक्रदार टुकड़ा 3 ताल में ताल लिपिबद्ध करना, यानी चक्रदार टुकड़ा भी आपको ताल नोटेशन में लिखना होगा, ताल लिपिबद्ध करके लिखना होगा। इसके बाद आपका 13वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म घराना, यानी घराना से आप क्या समझते हैं आपको बतलाना, जिसमें घराना की परिभाषा और अर्थ आप बतला सकते हैं। और घराना की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं इसमें आपको डिस्कस करना है। अथवा आपको कायदा को डिस्क्राइब करते हुए, यानी कायदा क्या होता है, कायदा किसे कहते हैं बतलाते हुए आपको कायदे का एग्जाम्पल भी आपको देना है, कायदे का एक एग्जाम्पल भी लिपिबद्ध करके लिखना होगा। सेक्शन सी में देख लेते हैं क्वेश्चन 14, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट तबला और पखावज, यानी आपको यहाँ पर तबला अथवा पखावज में से किसी भी एक वाद्य के बारे में आपको बतलाना है, उसका परिचय देना है और उसके विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं जिसे हम अंग कहते हैं वो भी आपको बतलाना है और उसका डायग्राम यानी चित्र भी बनाना है। चित्र बनाते हुए आपको विस्तार से आपको बतलाना होगा तबला अथवा पखावज के अंग, यानी पार्ट्स ऑफ तबला और पखावज। गिव एड डिटेल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ एनी वन घराना ऑफ तबला और पखावज, यानी तबला अथवा पखावज के जो घराने उनमें से किसी भी एक घराने को आपको विस्तार से यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16, जिसमें आपको एक कायदा अथवा रेला 3 पलटा और 1 तिहाई सहित रूपक ताल में ताल लिपिबद्ध करना है। यहाँ पर ये ध्यान देना आवश्यक है कि सामान्यतया 3 ताल पूछा जाता है, लेकिन रूपक ताल पूछा गया है यहाँ पर, तो रूपक ताल में आपको एक कायदा और एक रेला तैयार कर लेना चाहिए जो 3 पलटा और 1 तिहाई के साथ होगा। तो ये रहा आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर जो CBSE ने जारी किया है। आपको इस पेपर से बहुत मदद मिलेगी। इस पेपर के आधार पर अध्ययन करते हैं तो पूरे नंबर आपके आने की संभावना रहती है। और आप इस चैनल पे बने रहें। इस चैनल में आपको सारे सिलेबस, सारे नोट्स मिल जाएंगे और अध्ययन करके इस चैनल के आधार पर सारा नोट्स अध्ययन करके पूरे नंबर आप लेकर आ सकते हैं। और संगीत विषय में पूरे 100 नंबर लाना दूसरे विषय के मुकाबले थोड़ा आसान होता है, तो इसलिए आप अच्छे से अध्ययन करके अपना रिजल्ट बढ़िया बनाएं और आपका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।